नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे खास कार्यक्रम हम संपादकों के पैनल के साथ लेकर आए हैं। जो तमाम बड़ी पॉलिटिकल खबरें हैं, असल में उनके पीछे की एक कहानी है और वो कहानी बताते हैं हमारे संपादक अजीत बेंदोला हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत साहब, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बाद कांग्रेस कुछ बड़ा करने जा रही है। मनोज, देखिए कुछ तो होने जा रहा है कांग्रेस में, ऐसा? हाँ, मुझे इसलिए यूँ लग रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं कांग्रेस के लिए। और ये मतलब पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश, गोवा, ये 4 ऐसे राज्य थे जहाँ कांग्रेस को मतलब कोशिश करेगी कि कांग्रेस हम कुछ करें। उनमें उत्तराखंड और पंजाब और गोवा ऐसे थे जहाँ पर कांग्रेस को उम्मीद है कि भाई हम कुछ सरकार बना सकते हैं, बन भी सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी या चूक हो रही थी। लेकिन अब मैं आपको कहूँ कि पिछले महीने एक खबर आई थी कि सोनिया गांधी कुछ पुराने नेताओं से मिली है और उसके बाद वो खबर ये आई बाहर की सब ट्रस्ट की मीटिंगों को लेकर सोनिया गांधी मिली थी। अच्छा। अब उसमें पवन बंसल थे, सलमान खुर्शीद थे, मुकुल वासनिक थे, जनार्दन द्विवेदी थे, अशोक गहलोत, तमाम ये वो नेता जो कभी सोनिया गांधी के कोर टीम में होते थे। और उनके कोर टीम में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में और केंद्र में अच्छी सफलता पाई, ठीक ठाक चला मामला। लेकिन अब वो सब तितर बितर से हो रखे हैं। तो अब कई बार मैं तब भी कह रहा था कि ये ट्रस्ट की मीटिंग तो होगी नहीं। सोनिया गांधी कहीं ना कहीं चिंतित तो है। अच्छा। पार्टी के हालात को देख के कि जो स्थिति है, लगातार पार्टी राज्यों में हार रही है। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ठीक ठाक हो, लेकिन वो अलग बात है, परिणाम ठीक नहीं निकलते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है अभी तक तो आप कह रहे थे कि राहुल गांधी प्रयास ही नहीं करते, जो प्रयास नहीं, प्रयास उनके उल्टे पड़ रहे हैं ना। नहीं, आप कर रहे हैं कि अपनी तरफ से ठीक ठाक करते हैं। नहीं, ठीक, अब उनके प्रयास सारे उल्टे पड़ गए ना। हाँ। माना उन्होंने जैसे डीएमके से गठबंधन तो ऐसे प्रयास क्या होते हैं जो किए और उल्टे पड़ गए? सुनिए तो सही पहले पूरी बात। तो आदमी अपने अंदर बदलाव भी तो लाता है, चीजें बदलाव आ रहा है। मुझे लगता है कुछ बदलाव होने वाला है कांग्रेस में। अच्छा। अब वो बदलाव किस रूप में होगा, क्या होगा, ये तो जब कुछ होगा तब पता चलेगा। लेकिन अगर सोनिया गांधी चिंतित है और सोनिया गांधी अगर पर्दे के पीछे से फिर से वो कुछ ऐसा करने जा रही हैं, अपने दोनों बच्चों को लेके हो सकता बिठाएंगी, समझाएंगी राहुल प्रियंका को कि अब हमको ये राजनीति करनी चाहिए जिससे कि हमें उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हालांकि तीनों जगह इस वक्त बहुत हालात चिंताजनक है। कौन सी जगह? पंजाब में देखो, आप देख ही रहे हो कि पंजाब में पार्टी में किस तरीके से एक नाराजगी बनी हुई है, गुटबाजी है। उत्तराखंड में राहुल गांधी परसों 17 तारीख को अपना छात्रों का पेपर लीक का गूंज अभियान करने जा रहे थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने एक अजीब सा मजाक बना दिया, जबकि कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है परेड ग्राउंड में, लेकिन उन्होंने कह दिया कि एक कार्यक्रम होगा, इसकी वजह से हम आपको नहीं दे रहे हैं। जबकि पहले अनुमति मिल चुकी थी कांग्रेस को कि भाई आप वहाँ पे कार्यक्रम करें और कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पैसे भी जमा कर दिए, लेकिन अचानक कल कह दिया गया भाई नहीं कर सकते आप। अच्छा। आप सोचिए जरा, कौन सा तरीका है? पता नहीं कौन सा तरीका है। अब भले ही, हालांकि उन्होंने कहा आप दूसरी जगह, राजनीतिक पार्टियां कार्यक्रम करती रहती हैं। अब हालांकि उन्होंने कहा आप दूसरी जगह करिए, तो कांग्रेस दूसरी जगह कर रही है। तो मतलब ये कांग्रेस की, मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को, मुझे तो लगता है ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस और बीजेपी, ऐसे में डिसीजन करना चाहिए कि ठीक है हम नहीं कर रहे, हम पूरे उत्तराखंड में यात्रा करेंगे। बिल्कुल, पूरे उत्तराखंड में आप हमको जगह नहीं दे रहे ना कार्यक्रम करने के लिए। कोई बात नहीं, अब राहुल गांधी पूरे उत्तराखंड में यात्रा करेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से, और पद यात्रा करेंगे। बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कांग्रेस को तुरंत सड़कों पे उतर जाना चाहिए 17 तारीख को। राहुल गांधी को खुद देहरादून में उस जगह पे जाने की कोशिश करनी चाहिए, परेड ग्राउंड में पुलिस रोके, डंडा बरसाए, पानी बरसाए और पूरे कांग्रेसियों को पूरे उत्तराखंड के अंदर एक आंदोलन छेड़ देना चाहिए। भाई ये क्या तरीका है? मतलब कुल मिला के आपको ये कहने का मतलब है कि तमाम ऐसे नेता जो एसी के कमरों में बैठे हुए हैं वो उतरे, उनको सड़क पे आना चाहिए। उनको इतने मुद्दों की कमी नहीं है, जनता भी अंदर ही अंदर इस बात को लेकर सोच रही है, लेकिन आप सड़क पर तो आओ, बवाल तो करो, दिखाओ तो कि आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, आप लड़ो। लेकिन अब पहली बार ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि एसी के कमरों से बाहर निकालने का समय आ गया है नेताओं को, जो एसी के कमरे में बैठे हैं और टीवी में बयान जाके दे देते हैं या ट्वीट कर देते हैं, उन नेताओं को अब सड़कों पे उतारने का समय आ गया है। तो मेरा ये मानना है कि अब सोनिया गांधी अगर चिंतित हैं, सोनिया गांधी अगर कोई योजना बनाती हैं, कुछ फैसले करती हैं, तो मेरा मानना है राहुल और प्रियंका उन फैसलों को मानेंगे
और अभी तक नहीं माने, अब कैसे मान जाएंगे, ये भी लॉजिक बता नहीं दीजिए। नहीं, अब ये भी लॉजिक इसलिए है कि अब चारों तरफ से एक प्रेशर पड़ गया है, पार्टी में जगह जगह नाराजगी हो गई है, जो फैसले हैं वो क्या कहते हैं, जब उल्टे पड़ रहे हैं तो आदमी डेफिनेटली होता है कि भाई सब जगह उल्टे फैसले हो रहे हैं, कहीं भी कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। अब अभी से ये बात सामने आने लगी कि उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ बसता नहीं है, मतलब गोवा में इस पार्टी टूट गई, पंजाब में टूटने जा रही है, उत्तराखंड में कोई सुन नहीं रहा है आपस में, उत्तर प्रदेश में आपका ये अब उत्तर प्रदेश में जो राजेंद्र गौतम एक बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में अगर आप प्रभारी राजेंद्र गौतम को बना देंगे, हाँ, तो बीजेपी का ब्राह्मण वोटर कांग्रेस का रहा है, और वहां पर इस वक्त पूरे देश में धर्म की बयार चल रही है, सनातन की बयार चल रही है। ऐसा व्यक्ति जो धर्म को गाली दे रहा है, भगवानों को गाली दे रहा है, आपने उसको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना इमरान दिया, मसूद, बाहर से आई हुई पार्टी का व्यक्ति को प्रभारी बना दिया। देखो, सांसद इमरान मसूद ने कल जिस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर बोला है, हाँ। अजय राय ने कहा है कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुझे लगता है एकला चलो के रास्ते पर जा रही दिख रही है। नहीं, कभी कभी प्रेशर मनोज जी, लेकिन एकला आ गए हैं राकेश जी। हाँ, एकला चलो का जो है ना, वो दिखाने के लिए भी होता है, दिखाने के सही करो, प्रेशर ग्रुप का। आपने देखा कि बिहार पिछली बार भी यही हुआ था। ये देखिए ना, बिहार का भी आपका इतिहास आपके सामने है, किस तरह से दबाव बनाने की कांग्रेस अब 243 सीट पर लड़ेगी, पूरे चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार देखिए समझौता हुआ। तो यहाँ पर भी कांग्रेस जानती है कि अगर अपने बलबूते अगर चुनाव लड़ी तो सभी जगह जमानत जब्त होगी, एक दो सीटों को छोड़कर। आज क्या हो रहा है राकेश जी, आज बदले बदले से नजर आ रहे हैं अजीत मंडोला। अभी तक हम लोग जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये कहते थे कि भाई मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। वो तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अरे मैं अभी भी कह रहा हूं, मुद्दों की कमी नहीं है। अरे आपने बहुत अच्छी बात बोली है, इसी से बाहर हेडलाइन के पीछे यही है कि मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे मुद्दे, लेकिन राहुल गांधी कुछ कर नहीं रहे हैं, उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं, अपने जो उनके 4-5 जो है सलाहकार हैं उन्हीं के भरोसे चल रहे हैं। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कुछ करने जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बहुत कोशिश की पार्टी को आगे बढ़ाने की, तो लेकिन पार्टी मतलब वो असफल नहीं हो पाए। लेकिन अब जो है कांग्रेस कुछ बड़ा करने जा रही है, और कांग्रेस जो करने जा रही है वो सकारात्मक होने जा रहा है। उसके परिणाम आपको जमीन पर देखने को मिलेंगे। ये अजीत मंडोला, ये तो बड़ा परिवर्तन है इनके, मैंने पिछले महीने नहीं देखिए, परिवर्तन नहीं, हम पत्रकार, एक महीने से लगातार जो है अपने बयान आप लगातार इस बात को दे रहे थे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है, कांग्रेस के पास सब कुछ डूब चुका है, संगठन कुछ नहीं है, नेता जो हैं अलग अलग। लेकिन आज क्या हो गया, आखिर मनोज जी बता रहे हैं वो हेडलाइन के पीछे क्या है। अगर आप जो देखिए, आप जो बोलते हैं वो गलत तो नहीं बोलते, कहीं ना कहीं कुछ घट रहा होता है, कहीं ना कहीं धुआं होता है। अरे ऐसा क्या हो रहा है? सोनिया गांधी ने जो पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई थी, उस बैठक में ऐसा क्या हुआ है? अपनी बात का जिक्र मैं अपनी अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं नहीं, ऐसा या पार्टी का कोई दूसरा हिंदी पट्टी का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, ये मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं बनना। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 सितंबर 2022 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अच्छा, मैं 2022 नहीं, सॉरी आने वाला 27 सितंबर, नवंबर, अक्टूबर नवंबर 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। खड़गे जी कहीं नहीं जा रहे हैं, खड़गे जी जहां वहीं रहेंगे। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि कांग्रेस में मैं बराबर ये कहता रहा, तो बड़ा क्या होने वाला है। हाँ, तो सुनिए तो सही, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। आप अपनी बात पर अडिग हैं। हाँ, मैं राहुल गांधी बडिंग पर अडिग है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हो सकता है जब सोनिया गांधी अगर माना अंदर खाने सक्रिय हो रही हैं या हो गई हैं, तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है, नंबर 1। नंबर 2 बात, अगर माना आने वाले दिनों में कुछ बदलाव पार्टी के अंदर दिखते हैं या दिखाए कि कुछ मतलब करेंगे, तो राहुल गांधी या कहने के लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन सारा इस वक्त जो फेस है वो राहुल गांधी है कांग्रेस का, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर सोनिया गांधी कहती हैं कि भाई राहुल गांधी को या प्रियंका जी को, या भाई आप इसको अब संगठन में थोड़ा ऐसा बदलाव करो, कुछ ऐसे चेहरों को सामने लाओ जो कि पार्टी को ढंग से लगे कि संगठन में कुछ नया हो गया है, कुछ बदलाव आ गया है। मतलब उन लोगों को आगे लाओ और वेणुगोपाल को पीछे करो, ऐसा क्या हो सकता है? हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, राकेश जी क्या है, देखिए हो सकता है। ये हम लोग जब चर्चा हेडलाइन के कार्यक्रम में कर रहे हैं, तो लगातार पंजाब को लेकर हम लोगों की चर्चा चल रही है कि भाई बडिंग जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, बडिंग के कारण सब लोग नाराज हो गए। आपने बाजवा को
पीछे कर दिया, जबकि वो वरिष्ठ नेता है। नहीं नहीं, पंजाब में देखिए बाजवा, रंधावा। देखो रंधावा सबसे सीनियर रंधावा है वहाँ पे, प्रताप सिंह बाजवा से भी सीनियर हैं, और एक मतलब उनकी एक अपनी गांधी फैमिली के बहुत करीब माने जाते हैं। उन्होंने अच्छे बुरे वक्त में कांग्रेस मतलब अपनी वफादारी दिखाई है, साबित भी की है। लेकिन अब ऐसे समय पे जब आपको एक चयन, पिछली बार उनको मुख्यमंत्री का तय कर दिया गया था, अंतिम समय में आप चरणजीत सिंह चन्नी को ले आए, तो वो चाहते थे कि इस बार अगर आप कुछ नहीं तो कम से कम मेरे को अध्यक्ष बना की जिम्मेदारी दें। उनको राजस्थान का प्रभारी बनाया हुआ है, मतलब कब से हम वहाँ पे प्रभारी बने हुए, उनके टाइम पे इलेक्शन भी हारी हो, लेकिन उनको कहा नहीं आप राजस्थान बने रहिए। नहीं, लेकिन आज जो रंधावा हैं उनको दिल्ली बुला लिया गया है, वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हो गई है। हाँ। और राहुल गांधी ने पंजाब के मसले पर बैठक की है। वो ऐसा माना जा रहा है कि रंधावा को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, बडिंग को हटा सकते हैं, ऐसी खबर नहीं है। लेकिन मनोज जी अभी एक और बडिंग को हटने की खबर नहीं है, लेकिन ये कल से खबर चल रही थी, लेकिन अब आ रही है कि जो वहाँ की इकाई है, वहाँ पर जो विधायक हैं, वो अधिकतर ने कहा कि नहीं इन्हीं के नेतृत्व में होना। वो 7 विधायक साथ में है बडिंग के। हाँ, 7 18 हैं कुल विधायक। हाँ, 18 विधायक हैं कुल कांग्रेस नहीं के तो वहाँ पे। बडिंग को लेकर तो लकीर चन्नी भी खींच चुके हैं, बडिंग को लेकर मनीष तिवारी भी लकीर खींच चुके हैं, बाकी के लोग भी जो है लकीर खींच चुके हैं। और तो बाजवा बडिंग के भले रहते तो नहीं हो पाएगा। प्रताप सिंह बाजवा भले बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मौन सहमति उनकी भी बडिंग के खिलाफ ही है। हाँ, ठीक है ना, तो इसलिए उनको दिल्ली बुलाया। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहाँ CLP पे लीडर। बाजवा जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जो फैसले होंगे कांग्रेस में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से सोनिया जी का एक दखल शुरू होगा। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक जो सोनिया जी ने अपने आप को, सोनिया गांधी ने अलग कर लिया था, अब सोनिया आगे जो आपको कांग्रेस दिखाई देगी उसमें वो संयुक्त रूप से सोनिया गांधी की प्रभाव दिखेगा। आपको एक तरह से शैडो दिखाई देगा, हल्की छाप दिखाई देगी, जिसमें राहुल प्रियंका सब मिलजुल के कुछ हो सकता है, कुछ पुराने लोगों को भी सामने लाया जाए। जनार्दन द्विवेदी नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, जनार्दन द्विवेदी भी हो सकते हैं, कोई भी XYZ हो सकता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, किसी का नाम थोड़ी ना ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है, देखिए कांग्रेस में आज के दिन में न तो संगठन है, कांग्रेस के नहीं बोल रहे हैं, आपको कुछ पता है, कुछ नाम आपको पता है कांग्रेस में न तो संगठन, कांग्रेस में क्या हो रहा है फिर, और कौन बताओ, कौन- कौन- अरे बता यार दो। पूरी सुन तो लो मेरी बात। कांग्रेस में न तो संगठन है, न फैसले ठीक से हो पा रहे हैं, न समय हो पा रहे हैं। अगर पंजाब का फैसला जब उसका कार्यकाल पूरा हो गया था राजा बडिंग का पिछले साल ही, अगर वो तभी उनको बदल दिया जाता, टाला नहीं जाता कि भाई देखेंगे, जैसे आपने उत्तराखंड में 6-8 पिछले साल फैसला कर दिया, गोदियाल को अध्यक्ष बना दिया, पूरी एक टीम बना दी चुनाव लड़ने के लिए, उसी तरीके से आप पंजाब की टीम भी अगर साल भर पहले बना देते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती, ये हालत नहीं अब तो होती। मनोज जी बता तो रहे हैं कि मतलब कुल मिला के ये है कि विदेश से वापस तो आ गए, लेकिन हुजूर बहुत देर कर दी आते आते। हो सकता है कुछ बदले भी दिखाई दें कुछ दिनों बाद। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बड़े कॉन्फिडेंस लग रहे हैं मुझे। आप अंदर की खबर देखिए, हेडलाइन के पीछे जो है ना कार्यक्रम वही है। नहीं, मैं बता हेडलाइन दीजिए के कि कांग्रेस में कौन कौन से चेहरे हैं जो प्रमुख तौर पर आगे आ रहे हैं। नहीं, अगर उनको अब राहुल, जिम्मेदारी ये अपने मिलने आप में वाली। बड़ी खबर नहीं है कि अगर सोनिया जी माना पर्दे के पीछे से थोड़ी सी सक्रियता दिखाती हैं और राहुल गांधी कुछ बदले या समझौतावादी नेचर अपना लेते हैं, क्योंकि समझौता नहीं करते हैं राहुल। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बदल नहीं सकते, वो उनका एक काम करने का नहीं, स्टाइल है। अरे और इस बात को लेकर सोनिया जी और प्रियंका भी कभी कभी कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। हो सकता है इस बार अपनी माता जी और बहन जी के दबाव में राहुल जी कहेंगे ठीक है, जो माता जी कह रही हैं, बहन जी कह रही हैं, एक बार उनकी भी सुन ली जाए, क्योंकि अभी तक जो अपने और अपने आसपास के जो 4-5 तो सुन ली जाए तो फिर वेणुगोपाल नहीं रहेंगे। अब ये वेणुगोपाल को क्या हो गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे, कांग्रेस के नेता रहेंगे, कांग्रेस के कहीं ना कहीं कोई पदाधिकारी केरल में शहीद होने के बाद आप दोबारा शहीद करवाओगे? नहीं, शहीद कहाँ हो गए, शहादत दे दी उन्होंने अपने कद की। अरे संगठन महासचिव बने रहेंगे तो क्या दिक्कत है, बने रहे। ये मंडोला साहब जैसे बदले नजर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि इनकी शहादत हो जाए, वो थोड़ा सा नहीं, केसी वेणुगोपाल बने रहे, राजनीतिक शहादत चाहते हैं। नहीं, केसी वेणुगोपाल, अगर केसी वेणुगोपाल देखो अभी उत्तराखंड गए थे, अभी वो पंजाब के, आप भी ने कहा कि पंजाब के रंधावा जी से मिले, हो सकता है अशोक गहलोत को संगठन महामंत्री बना दिया। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। कौन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, बहुत सारे नेता मिले थे सोनिया गांधी से, केसी वेणुगोपाल भी क्या पता बदल लें, वो भी सबसे मिलने, हिंदी बोलने लगे हैं। केसी वेणुगोपाल ने उत्तराखंड में इंतजार करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस में भी कुछ बड़ा, अगर बीजेपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, मंत्रिमंडल में कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो कांग्रेस में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। और जो बड़ा होने जा रहा है, आपको उसमें सोनिया गांधी की परछाई दिखाई देगी, उनके पुराने लोगों के चेहरे दिखाई देंगे, वो रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। और तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल सभी संपादकों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका के